अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। और देखिए आज हवा कितनी तेज़ चल रही है, इतनी पूरी धूल धूल उड़ रही है कि पूरे पूछिए मत। घर कितनी बार साफ़ कर चुके हैं पर फिर भी बहुत गंदा हो रहा है। आज तो बहुत लू चल रही है एकदम, कितनी गर्म हवा है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ अपनी बातें करते हैं। रूटीन तो हमारी वही है रोज़ वाली कि ऊपर का काम ख़त्म करके फिर नीचे जाना, किचन में किचन समेटना, खाना बनाना। मैं हूँ रोज़ी और अपने घर पे हूँ आजकल ससुराल में। हमारी शादी को हो गए हैं 14 साल, तो फिर भी हम अकेले के अकेले तो कभी अपने घर की इस खिड़की से झांकते हैं, तो कभी नीचे किचन की खिड़की से, कभी दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं बाहर की कैसा मौसम है आज। और भाई बाबूजी सुबह ही चले गए थे, तो अब चलते हैं अपने दरवाजे सारे बंद करके नीचे। जो सामान है नीचे ले जाने वाला वो लिए चलते हैं नीचे। भूख भी लग रही है तो चलो मैगी बनाते हैं और खाते हैं, फिर बातें करते हैं कुछ। तो अपना ये दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं वरना मंकी बहुत परेशान करता है। तो चलो भाई हम नीचे आ गए और बनाते हैं अपनी मैगी। तो चलो पहले बनाते हैं अपना फेवरेट अंडा वाली मैगी। जब अकेले हो तो खाना कौन बनाए, मैगी खा के काम चल जाता है। एक अकेले इंसान के लिए मैगी से अच्छा है तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। 2 मिनट में तैयार, खाने में भी अच्छी मैगी बन गई है। चलते हैं भाई, हम भी अपना लंच कर लेते हैं, फिर और भी ढेर सारे काम हैं। चलिए लंच करते हैं। मैगी बनी तो भाई बहुत अच्छी है। जैसे ये मैगी उलझी हुई होती है ना एक में, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी भी उलझी हुई। कोई सिरा हाथ ही नहीं आता है कि कैसे ज़िंदगी को चलाऊं। नाम तो हमारा रोज़ी है पर खाली लगता है, मन करता है कि रोज़ी के आगे मम्मा लगा लूं। मेरे जितने भी रिलेशन में या जानने वाले जितने भी बच्चे हैं छोटे, सबसे बोलूं कि सब मुझे रोज़ी मम्मा कहा करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। अपने बच्चों की तो अम्मा नहीं बन पाई पर सब बच्चों की मम्मा बन जाऊं, सबकी रोज़ी मम्मा, बहुत अच्छा लगे। थोड़ा सा कुछ खा लें पहले, देखें कैसी बनी है मैगी। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बनी है। ख़त्म हो गई मेरी मैगी। ऐसे ही एक दिन सुलझते सुलझते ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। कोई नहीं, अल्लाह मददगार है, बस वो बेहतर करने वाला है, बस उसी का सहारा है और सिर्फ उस पर यकीन है कि वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। इंशाल्लाह हमेशा अपने रहमतों के साए में पनाह दिए रहेगा हमें। पर अकेले में कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता है, वो बात नहीं होती जो सबके साथ में बैठ के खाऊं। मेरी बचपन से आदत थी कि अगर चिप्स का पैकेट भी खोलते थे तो वो भी सबको बिना खिलाए नहीं खाते थे। आज अगर मेरे भी बच्चे होते तो हम भी ऐसे ही अकेले बैठ के ना खा रहे होते। मेरे भी आसपास भीड़ होती, बाबूजी चले भी जाते तो तब भी हम अकेले थोड़ी ना होते। लेकिन बहुत रोए, पहले बहुत रोते थे, बच्चे नहीं, फिर धीरे धीरे आ ही जाती है सब्र। अपनी ज़िंदगी पे एक शेर याद आने लगता है कभी कभी। 1-2 ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, फिर भी मेरी खुशमिजाजी का ये हाल है कि 1-2 ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। वाह वाह वाह। इस तन्हाई में रहते रहते, इस सन्नाटे में कभी कभी तो मन करता है कि बाबूजी मैं शायर ही बन जाऊं तेरे इश्क में। जब अंदर से दिल घबराता है तो क्या करो, कहाँ तक कोई काम या कुछ समझ नहीं आता। मेरे जैसी औरतें जो होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो शायद अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने का ही इंतज़ार करती रहती हैं। बस मुझे ये नहीं कि वीडियो बना रही हूँ तो ये कहना है, ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो ये सोचे, जो ये ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में, और ये हमेशा आते हैं, ऐसा ही होता है कि इस बंद घर में मैं खुद सवाल करती हूँ और अंदर से उसके जवाब आते हैं, सही गलत वो खुद मुझे अंदर से, मेरा ज़मीर बात करता है मुझसे, मुझे लगता है शायद कुछ अल्लाह पाक की कुछ तो रज़ा रही होगी जो आज हम मतलब ऐसे हैं, पर कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ और अल्लाह से ये उम्मीद भी करती हूँ कि अल्लाह इसके बदले हमको आखिरत में बहुत नवाजेगा, बहुत ज़्यादा, शायद जितना हमने कभी सोचा भी नहीं हो। जैसे ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने इतना दिया कि मैं शुक्र भी नहीं अदा कर पाऊँगी उसका। इससे बढ़ के मुझे आखिरत में देगा मेरा रब, इंशाल्लाह। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता खून का होता है, जिनका कोई मोल ही नहीं है। और मेरे पास तो जिसमें मेरा खून हो, जिससे मेरे खून का रिश्ता हो, ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा मायका है जिनसे मेरा खून का रिश्ता है। देखो कैसे लहरा रहा है मेरा पेट, ऐसा लग रहा है खुशी से झूम रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो हम भी ऐसे ही खुश होते थे यहाँ आके कि अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना अच्छा घर, इतने अच्छे बाबूजी, सब लोग हैं घर में, अच्छा लगता है। अभी भी शुक्र अदा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बस अब अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हैं हम। ये पेड़ है, इसमें भी देखो हजारों लाखों पत्तियां हैं जो एक साथ लहराती हैं। मैं लहराऊं भी तो कैसे, अकेले? फिर भी हम खुश हो लेते हैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है। पर यहाँ रहते हुए एक चीज़ आपको और बताऊं, मेरे तन्हाई का ये हाल है कि जो यहाँ से जो लोग निकलते हैं, मैं मतलब जब भी कोई निकलता है तो ध्यान जाते ही जाता है उधर है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मायके से कोई है या मेरा कोई जानने वाला है। कभी किसी का फेस लगता है इसके ऊपर, कभी किसी का फेस लगता है। अभी परसों एक लड़की जा रही थी तो वो मेरे जो गांव है दाऊदपुर, जहाँ रहते थे पहले, वहाँ वो मेरी भांजी है समा, मुझे लग रहा था वो समा जा रही है। कभी लगेगा मेरा लेक जा रहा है, कभी मेरी अम्मा पड़ोस की, या कोई, इतने लोग हैं, मतलब इतने लोग हैं माशाल्लाह, कोई ना कोई मुझे दिखा करता है इन लोगों के चेहरों पे। और इसलिए लगता है कि जो अगर रीज़न वही है कि शायद बच्चे होते, हम भी बिजी होते अपनी लाइफ में, इतना अकेलापन ना होता हमको भी। बाबूजी भी बाहर से आते तो बच्चों को देख के खुश हो जाते। बस एक वही रूटीन। चलो कोई नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वो अगर हम हैं इस उसमें तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी उसने सोची ही होगी मेरे लिए भी, तभी तो हैं हम ऐसे। आजकल तो हवा चल रही है इतनी कि पूरा घर कितनी बार साफ़ करते हैं पर फिर भी उतनी ही गंदा हो जाता है। और इसी हवा की वजह से और बहुत एकदम साए सा होता है, हर तरफ बहुत सन्नाटा एकदम लगता है। मेरा क्या, मेरे पास तो बस बातें हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसका सब होता है। वो ज़रूर बेहतर करेगा, मदद करेगा इंशाल्लाह हमारी भी। पता है कल हम शायद वहाँ बैठे थे और ऊपर से बंदर आ गया था। इधर खाना रखा रहता है
सारा खाना उठा के चावल यहाँ से ले जाके ऊपर फैलाया, इतनी गंदगी करी थी। तो अब तो बिल्कुल वहाँ से भी बिल्कुल पैक पैक उफल्ला। अब तो और डर लगता है। हम आ गए थे ऊपर, देखिए अभी भी कितनी तेज़ हवा चल रही है। बंद कर लेते हैं दरवाज़ा। और भाई हम और मेरा घर, प्यारा घर। मेरा तो ये हाल है कि अगर हम यहाँ गांव में रहें तो हम गांव वाले हो जाते हैं, और जब कहीं और जाते हैं तो हम उस माहौल में ढल जाते हैं। बिल्कुल जैसा देश वैसा भेष हो जाता है मेरा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। वीडियो ख़त्म करने से पहले चलिए आपको अपनी शादी की फ़ोटो दिखाते हैं। देखिए हम लोग 2 थे और दो ही हैं, और इंशाल्लाह 2 लोग ही साथ रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। पर वो हमारे 2 वाली वो जो बात है वो लागू ही नहीं हो पाई हम पे। खैर कोई नहीं, रोज़ी छट दे। अब चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बहुत हो गई बातें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।